नमस्कार दोस्तों। खौफनाक कहानियां में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले कृपा करके खौफनाक कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव काशीपुर की है। इस गांव के पास एक पुरानी सड़क थी जिसे गांव वाले मौत की सड़क कहते थे। कहते हैं कि इस सड़क पर रात के समय एक भूतिया सवारी चलती है जो भी इसके रास्ते में आता है उसे अपनी चपेट में ले लेती है। गांव के लोग इस सड़क से हमेशा डरते थे और रात के समय कभी भी वहां से नहीं गुजरते थे। लेकिन रामू, जो कि एक निडर और साहसी युवक था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक टैक्सी ड्राइवर था और अक्सर देर रात तक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता था। एक रात रामू को एक यात्री को दूसरे गांव ले जाना था। यात्रा करते हुए रात गहराती जा रही थी और रामू को वह पुरानी सड़क पार करनी पड़ी। जैसे ही वह सड़क के बीच में पहुंचा, उसकी टैक्सी का इंजन बंद हो गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन टैक्सी फिर से चालू नहीं हुई। उसने बाहर निकलकर देखा तो चारों ओर सन्नाटा था और सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। तभी अचानक उसे दूर से एक सवारी की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक पुरानी घोड़े की गाड़ी उसकी ओर बढ़ रही है। गाड़ी में एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई महिला बैठी थी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। रामू ने सोचा कि यह कोई उसकी मदद करने आया है और उसने हाथ हिलाकर उस गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी रामू के पास आकर रुकी। महिला ने रामू को देखा और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने रामू से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? रामू ने कहा, मेरी टैक्सी खराब हो गई है, क्या आप मुझे मदद कर सकती हैं? महिला ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारी मदद अब कोई नहीं कर सकता। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी महिला ने अपने हाथ से इशारा किया और रामू की टैक्सी अचानक हवा में उठ गई और जोर से नीचे गिर गई। रामू चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। महिला ने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया और रामू के पास आकर रुक गई। महिला ने अपने हाथ उठाए और रामू को गाड़ी में खींच लिया। रामू ने बहुत कोशिश की बचने की, लेकिन उसकी ताकत उस भूतिया शक्ति के सामने कमजोर पड़ गई। महिला ने रामू को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी तेजी से चलने लगी। रामू ने देखा कि गाड़ी का रास्ता उसे किसी अंधेरी खाई की ओर ले जा रहा है। उसने फिर से बचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी खाई के पास पहुंची और महिला ने रामू को खाई में धकेल दिया। रामू की चीखें अंधेरी रात में गूंजने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों ने रामू की टूटी हुई टैक्सी सड़क के किनारे पाई, लेकिन रामू का कहीं भी पता नहीं चला। गांव के लोगों का मानना था कि रामू को उस भूतिया सवारी ने अपने साथ ले लिया था और अब उसकी आत्मा भी उस भूतिया सवारी के साथ भटकती है। उस घटना के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा डर गए और कभी भी उस पुरानी सड़क पर रात के समय जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि आज भी उस सड़क पर रात के समय वह भूतिया सवारी चलती है और जो भी उसके रास्ते में आता है वह कभी वापस नहीं आता। अगर आपको कभी काशीपुर गांव जाने का मौका मिले तो उस मौत की सड़क से दूर रहना ही बेहतर होगा। कौन जाने, आप भी उस भूतिया सवारी का शिकार बन सकते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।